हेलो, तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं सुबह सेक्शनल मॉक देती हूँ कोई भी सब्जेक्ट का। तो जब मैं आज मॉक देने के लिए बैठी तो मुझे बिल्कुल भी प्री का मॉक देने का मन नहीं हुआ। तो मैं सोची कि चलो मुझे क्वांट का सेक्शनल मॉक देना चाहिए। फिर मैं लग गई थी क्वांट मेंस का सेक्शनल मॉक देने में, और एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल का सेक्शनल मॉक था, इसीलिए लेवल काफ़ी इजी थे। डीआई ही बनाई थी मैं, 3 डीआई बनाई थी और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनाई थी मैं। 3 डीआई में से 1 डीआई केसलेट डीआई थी, और मुझे लगता है कि क्लर्क मेंस में कोई भी डीआई का लेवल इजी ही रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता है। मॉक देते हुए मैं सोच रही थी कि परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी एटलीस्ट ठीक ठाक आ जाए, एकदम कम हो गया तो फिर मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी करके, पर थैंक गॉड कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं तो सोची भी नहीं थी कि इतने परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी आएगी। अभी कुछ दिनों से मैं मॉक दे रही हूँ तो मेरी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हो गई है। 100% एक्यूरेसी ही होती है, कुछ भी मैं मिस्टेक अभी नहीं कर रही हूँ, जो कि अच्छी बात है मेरे लिए। और आप मेरे परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी देख ही सकते हो, 81 परसेंटाइल और 100% एक्यूरेसी, जो कि मेरे लिए अनबिलीवेबल था। मैं नहीं सोची थी कि कोई भी मिस्टेक नहीं करूँगी मैं, क्योंकि डर लगा रहता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो ही जाएगा करके, पर ऐसा नहीं हुआ। क्लर्क मेंस लेवल भी था, मॉक इजी था, इसीलिए भी 100% एक्यूरेसी रही थी, और परसेंटाइल भी 80 परसेंटाइल है, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और मेहनत करूँगी तो फिर मैं 90 परसेंटाइल तक पहुँच जाऊँगी। अगर मेरी स्पीड और थोड़ी अच्छी होती तो सीरीज़ के भी क्वेश्चन थे 5, उसको तो मैं देख भी नहीं पाई थी और टाइम आउट हो गया था। और आप सब देख ही सकते हो कि मैं सिर्फ डीआई बनाई हूँ और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, उसके अलावा और कुछ भी मैं नहीं बनाई हूँ। और मैं अर्थमेटिक बनाने की कोशिश कर रही थी, पर टाइम उसी में ज़्यादा वेस्ट हो गया, क्योंकि अर्थमेटिक तो बना भी नहीं और टाइम भी निकल गया था। अर्थमेटिक के लिए अगर मैं कोई क्लास लगाती हूँ तो क्लास में तो मुझसे क्वेश्चन बन जाते हैं, पर पता नहीं कैसे मॉक में मुझसे नहीं बनते हैं। कभी कभी देख कर ही मुझे समझ आता है कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन मुझसे बनेंगे कि नहीं, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं लूप में फंस जाती हूँ और बनाते रह जाती हूँ, जबकि वो बनते ही नहीं हैं, आंसर आता ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। अच्छे से एनालाइज करने के बाद मैं लगी थी करंट अफेयर की क्लास में, और बार बार मुड़ कर मैं दूध को देख रही थी कि कहीं वो उबल कर गिर ना जाए। पढ़ाई के साथ घर के काम को भी मैनेज करना पड़ता है। 2 घंटा ब्रेक लेने के बाद मैं लग गई थी अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करने में, क्योंकि जब मैं मॉक में अर्थमेटिक बना रही थी तो वो मुझसे नहीं बन रहा था। तो मैं सोची कि आज मैं अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करूं। और जब मैं अर्थमेटिक क्लासेस के थ्रू करती हूँ तो वो तो मुझसे बन जाता है, पर मॉक में पता नहीं क्यों नहीं बनता, जबकि मैं मॉक में भी टाइम लेकर ही बनाती हूँ, फिर भी कैसे नहीं बनता मुझे समझ ही नहीं आता है। जबकि मैं उसी को बनाती हूँ एनालाइज के टाइम, तब तो बन जाता है। अब समझ नहीं आता है, इसको देखना पड़ेगा मुझे, इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। क्या आप सबके साथ भी ऐसा ही होता है, या फिर ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। मुझे कमेंट आया था हिंदी सब्जेक्ट के लिए, तो अभी मैं हिंदी की सिर्फ प्रैक्टिस कर रही हूँ क्लासेस के थ्रू, और न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ मैं। और जैसा कि मैं पहले भी बताई हूँ कि मैं आरआरबी पीओ एंड क्लर्क मेंस लास्ट ईयर दी थी, तो मुझे पता है कि क्लास में जो भी मैम कराते हैं वो थोड़े से अप लेवल के ही उससे आते हैं, क्योंकि इतना इजी लेवल नहीं आता है जैसे कि लास्ट ईयर मैं दी थी। तो उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि इतना भी इजी नहीं आता है। और जैसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में हिंदी बोलते हैं, ऐसा तो हिंदी बिल्कुल भी नहीं आता है। लास्ट ईयर मैं एग्ज़ाम तो दी नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था कि कैसे आता है, तो मैं पूरी तरह से क्लासेस पे रिलाई की थी, और फिर मैं सोची थी कि तो ऐसे ऐसे ही आएगा करके, पर कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हो जाते हैं जो कि सरप्राइजिंग हो जाते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर ना 2 वर्ड दिया था, एक तो अतएव था और एक इसीलिए था शायद, उसमें फिल करने के लिए था कि कौन सा वर्ड इसमें आएगा परफेक्ट करके। उसमें 4 से 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, पर मैं तो स्किप कर दी थी, क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन पढ़ी, मुझे तो समझ ही नहीं आया। फिर तीसरा चौथा तो मैं स्किप ही कर दी थी। यूट्यूब में कोई भी सर मैम क्लासेस लेते हैं हिंदी की, तो उसमें बहुत ही छोटे दिए हुए रहते हैं अपठित गद्यांश, पर मैं एग्ज़ाम में देखी हूँ बहुत ही लंबे आए हुए थे, जिसको पढ़ने में 2 से 3 मिनट लग रहा था ऐसे। तो इसके लिए मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, पूरा 1 पेज रीड करती हूँ, ताकि इससे मुझे पढ़ने की हैबिट बनी रहे। छोटे छोटे पैराग्राफ पढ़ने से, जब लंबे पैराग्राफ होते हैं तो पढ़ने का मन नहीं करता है, पढ़ भी लो तो समझ नहीं आता है। लंच के बाद मैं एसबीआई पीओ प्री लेवल की रीजनिंग की प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं लग गई थी हिंदी की क्लास करने में, और मैं ये क्लासेस सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रही हूँ। बाकी मुझे पता है कि
इतने छोटे छोटे पैराग्राफ तो नहीं दिए होते हैं जो कि अपठित गद्यांश है, इतने छोटे छोटे तो नहीं दिए रहते हैं और इतने सिंपल वर्ड्स भी नहीं होते हैं। नॉवेल्स पढ़ रही हूँ ऐसा लगता है जब एग्ज़ाम के टाइम पढ़ो तो। जो कमेंट किए थे आई होप कि उनको आंसर मिल गया हो गया। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आप मेरी बैंकिंग जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।